हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक कबाड़ से लेके आए हैं ये पावर बैंक। ये पावर बैंक पहले बहुत चलता था, कबाड़ में फेंका हुआ मिला तो इसको उठा लिया मैंने। आप लोग भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिपेयर का काम करते हैं तो कबाड़ की दुकान पे जाइए, बहुत सस्ते में ही मिल जाता है। ये मेरे को 2 रुपये में ही मिल गया है। अब इसको मैं खोल के देखता हूँ कि इसमें क्या क्या हमारे लायक सामान है। वैसे तो पता ही रहता है कि इसमें चार्जिंग मॉड्यूल रहेगा, लिथियम बैटरी रहेगा, तो खोल के देख लेते हैं फटाफट कि इसमें हमारे यूज के लिए क्या क्या सामान हो सकता है। क्या मेरा 2 रुपया बर्बाद हो गया या फिर कुछ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे खोलने के लिए सुविधा दिया हुआ है, देखिए ये खोल लिया मैंने आप लोग के सामने ही। अभी ये पूरा अच्छे से खुल गया है। तो देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिथियम बैटरी है। 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट का बैटरी है। एक इसको बोलते हैं बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल मतलब BCM बोलते हैं, BCM, ठीक है, बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या सही है, क्या क्या ख़राब है, ठीक है। उसके बाद हमारे यूज का अगर कुछ रहेगा तो हम रख लेंगे। तो फटाफट पहले बैटरी को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बैटरी को निकाल के और बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि सही है या ख़राब है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। बैटरी को पहले आराम से निकालेंगे क्योंकि थोड़ा ख़राब ना हो। अगर कुछ सही होगा तो हमारे लिए यूज हो जाएगा। देख लेंगे क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये चार्जिंग मॉड्यूल है और ये बैटरी है। तो पहले इसको हम लोग डिसोल्डर कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी का B पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये बैटरी का B नेगेटिव लिखा हुआ है। तो सोल्डरिंग करने में इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिसोल्डर करके निकाल लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कितने बैटरी ख़राब है, कितनी सही है, उसके बाद सोल्डर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सोल्डरिंग आयरन को गर्म कर लेते हैं। जब तक सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रहा है तब तक मेरे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग को कभी भी बोरिंग नहीं फील होगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो डेली एक ना एक वीडियो आपको आएगा ही देखने के लिए, सीखने के लिए, ओके। पूरा मैंने निकाल दिया है इस बॉक्स में से, जो ये सेटअप था ना, इसमें से मैंने निकाल दिया है। तो ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ये इसका स्विच है। स्विच तो काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। देखेंगे क्या इसमें इशू हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक LED जल रही है, ठीक है। तो अगर ये काम कर रहा है तो देख लेंगे कि सही है कि नहीं है, माल फंक्शन कर रहा है, ठीक है। दोस्तों मल्टीमीटर से हम लोग पहले एक एक करके इन बैटरियों का वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वोल्टेज सही है या नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग DC वोल्टेज आता है, तो मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 20 वोल्ट पे सेलेक्ट करके एक एक करके सारे बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, दिख भी रहा होगा आप लोग को। तो थोड़ा सा कष्ट आएगा लेकिन कर लेंगे हम लोग। तो 3.8 वोल्ट आ रहा है। अगर आप मल्टीमीटर पे फोकस कर रहे होंगे तो 3.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। एक का तो एक बैटरी तो सही निकल गई है, दूसरी चेक कर लेते हैं। ये डेड है, ये 1 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट, ये भी सही है, टच सही से हुआ तो 3.8 ये भी सही है हमारा। तीसरी चेक कर लेते हैं। ये भी सही है, 3.8 वोल्ट आ रहा है। चौथी चेक कर लेते हैं। ये भी सही होगा, टच करने में दिक्कत हो रही है। 3.8 वोल्ट आ रहा है। पांचवी चेक कर लेते हैं। पाँचवीं भी 3.8 वोल्ट आ रही है। तो मतलब ये तो पाँचों बैटरी मेरे को सही निकल गए। किस्मत सही है मेरे को कि कबाड़ के दुकान में किसी ने फेंक दिया होगा
अब किस लिए फेंका है इसका पता लगाएंगे। बैटरी तो सही है, हो सकता है कि ये चार्ज ना हो रहा हो या फिर आउटपुट ना निकल रहा हो, तो इसमें चार्जिंग करके हम देख लेंगे अपने फ़ोन को कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो बैटरी पूरा अच्छे से सही है। और फाइनली पूरा फुल आउटपुट देखने के लिए भी हम देख सकते हैं फुल आउटपुट, ये पूरा फुल आउटपुट कितना आ रहा है। तो अगर मैं इधर करूं और इधर करूं तो 3.8 वोल्ट आ रहा है। बट अगर 3.8 वोल्ट आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3.8 वोल्ट, ठीक है, कुछ इशू है, देखेंगे क्या इशू है। ठीक है भाई लोग, दोस्तों आप देख पा रहे ये मतलब ये पॉजिटिव 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 यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, सारा पॉजिटिव सीरीज में है। और ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक वायर्स यहाँ से जाके यहाँ पे नेगेटिव 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 एक साथ है, पॉजिटिव एक साथ है। तो ये क्या होता है, सीरीज में नहीं जोड़ के बोलते हैं, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसे अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊँ तो ये जो बैटरी है, मान लो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और एक और बैटरी में बनाऊँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल में बोलते हैं। पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, वोल्टेज हमारा जो रहता है, वोल्टेज जो रहता है, जो एक बैटरी का रहेगा वोल्टेज उसके बराबर ही रहेगा, मतलब 3.78 ही वोल्टेज आएगा। लेकिन जो करंट रहता है एमएच, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये इसका रूल है अगर हम लोग सीरीज में जोड़े हैं तो। ठीक है, तो इसका जो एक बैटरी का ये है एमएच है, ये देख लेते हैं कितना एमएच का है ये बैटरी। 7.4 WH 7.4 WH का है बैटरी। तो मतलब हो गया 7 14 21 7 × 5 35 घंटा चलेगा, 35 घंटा तक चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं मोबाइल चार्ज में लगाऊं कि देखूं तो मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ये मॉड्यूल है वो बिल्कुल अच्छा है। चार्ज करके देखेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है भाई लोग, इसको चार्ज करके देखेंगे, मतलब इससे आउटपुट लेके देखेंगे। ठीक है, कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें हमने सीधा लगा दिया है, यहाँ पे एलईडी जल गया है। और इसको मैं स्पीकर में डाल के देखता हूँ कि स्पीकर हमारा चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये स्पीकर भी चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है, मतलब हमारा ये बिल्कुल ही अच्छा है, कोई भी ख़राब नहीं था। पता नहीं क्यों इसको कबाड़ी में किसी ने फेंका है, क्यों फेंका है पता नहीं। हो सकता है कि ये जो चार्जिंग का मतलब ये है मॉड्यूल है, ये आजकल नहीं आ रहा है, या ये डी टाइप है, इसलिए शायद फेंक दिया होगा। तो मेरे पास एक चार्ज करने का भी व्यवस्था है, इसको बैटरी को चार्ज करके देख लेते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने वाले मेरे पास ये है। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ता। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है, और इसको चार्जर में लगा के इसका USB अभी देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा है क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है, कभी ब्लिंक हो रहा है। देखो आप तो ध्यान से, 2 LED जल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ब्लिंक हो रहा है एक ऐसे, इसका मतलब ये चार्ज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यूज के लिए हो जाएगा, ये ख़राब नहीं है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, पावर बैंक की तरह, और देखेंगे कितना देर तक इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है भाई लोग, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट कर देना। दोस्त को मैंने इसको वापस पैक कर दिया है, क्योंकि हमारे यूज में हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए यूज हो जाएगा, हम इसको अपने पावर बैंक की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए है, यहाँ पे चार्ज करने के लिए, तो हमारे पास सारी सुविधा है, तो इसको क्यों फेंकेंगे। ठीक है, ये अगर किसी ने फेंका है जो इसको यूज नहीं हो रहा होगा, तो हम लोग इसको यूज में ले लेंगे। बाकी हमारे लिए बेनिफिट हो गया, हमारे पास एक पावर बैंक की व्यवस्था हो गई। अगर बाद में कभी नहीं ज़रूरत रहेगा तो हम इसको और भी यूज़ कर सकते हैं अलग प्रोजेक्ट में। ठीक है भाई लोग, थैंक यू।